हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हु इज जेलस ऑफ यू, करंट एनर्जी। मंथली जो करंट एनर्जी होती है वो इस तरह से ये रीडिंग है, हु इज जेलस ऑफ यू। फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग देखने के बाद कोई भी फाइनल डिसीजन ना लीजिएगा। अपनी सिचुएशन के अनुसार जितना आपको रेजोनेट होता है उतना लीजिए, और जो चीजें रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हु इज जेलस ऑफ यू, हु इज जेलस ऑफ यू। सबसे पहले तो 3 ऐसी महिलाएं हैं, एक नहीं है, एकदम 3 महिलाएं हैं। कुछ लोगों की सिमिलर एज की है, जैसे अगर मेरे व्यूअर्स 40 एज के हैं, 30 एज के हैं, तो वो सिमिलर एज के हैं। उसके अबाउ भी है लेकिन उसका प्रमाण जो है वो कम है। सिमिलर एज के मेल फीमेल जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो वो मेल वर्सेस मेल, फीमेल वर्सेस फीमेल, ये इस तरह से भी एनर्जी है। हु इज जेलस ऑफ यू एक मेल पर्सन है, जरूरत से ज्यादा उसमें जलन है, जलन की भावना इतनी ज्यादा है, उसमें फायर एलिमेंट बहुत है। अभी के अभी कनेक्ट करूं मेरे व्यूअर से और लाइफ को तबाह कर दूं, इतना पैशन है बेचारे में। जल्दबाजी बहुत है इसको, किसी का घर तबाह करने की, किसी की जिंदगी खराब करने की, किसी को नीचा दिखाने की, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए सामने वाले व्यक्ति का पैर खींचने की इसको जल्दी बहुत है। इसमें फायर एलिमेंट इतना ज्यादा है, आग लगा दूंगा मैं, दुनिया को छोड़ूंगा नहीं, सब जल के राख हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा है। मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को जला के रख दूं। अरे भाई, पूरे दुनिया को जला देगा तो तू अकेला ही बैठ जाएगा ना, बच जाएगा ना। लोग सोचते नहीं है। हु इज जेलस ऑफ यू। ये 3 महिलाएं जो है वो इस तरह से है कि पास्ट की अगर एनर्जी देखी जाए तो डोमिनेट, ये एक तरह के ना टॉक्सिक पीपल्स है, टॉक्सिक। दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे की बदनामी करना, दूसरे का जो एक डिग्निफाइड पोजीशन होती है ना, नहीं भी हो तो भी आम आदमी पे, एक साधारण व्यक्ति पे बिना किसी कारण के अकारण ही लांछन लगाना, ये इनकी प्रवृत्ति है। लांछन किस तरह से है? अरे तू तो आगे नहीं बढ़ सकता, अरे हट तू किसी काम का नहीं है, अरे हट तेरे से नहीं होगा, चिड़ीमारी करना। क्योंकि इनका ये बिहेवियर है, टॉक्सिक बिहेवियर। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमको किस हद तक नीचे जाना पड़ रहा है या किस हद तक नीचे जाना पड़ेगा, इन लोगों की ये लिमिटेशंस नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है बेचारे, बुद्धि के कमजोर है।
इन लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया है। बुद्धि तो है लेकिन शायद घुटने में हो सकती है। तो ये लोग, कौन लोग हैं जो आपसे जलते हैं, कौन जना आपसे जलता है, ये मैंने बता दिया। और क्यों जलता है, इंटेंशन क्या है, ये बता देती हूँ। पास्ट की अगर एनर्जी देखी जाए तो आपको जरूरत से ज्यादा एक इन लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर से ना कुछ ऐसा भोगना पड़ा। इनकी हरकतें ही ऐसी है कि जानबूझ के जबरदस्ती किसी को तकलीफ देकर उसको खुश होना। अगर ये लोग तकलीफ ना देना किसी को तो इनकी रोटी हजम नहीं होती। इनको अगर अपनी रोटी हजम करनी है, अपना पानी पचाना है, तो किसी को जब तक ये तकलीफ नहीं देंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ये। अगर इनको अपना पानी पचाना है तो किसी को तकलीफ दो, घर में जाओ, खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो और फिर अपना दिन अच्छा गया। ये कुछ ऐसा इन लोगों के लिए, इनके नजर से, इनके डेस्टिनी का एक गुड लक पॉइंट है। इनके दृष्टिकोण से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके लिए एक गुड लक का काम करता है। हमने अच्छा किया, किसी के साथ बुरा किया, अच्छा किया। ये कुछ ऐसी जेलसी प्रवृत्ति है। आपके जीवन में जैसे बांध दिया गया, घर के अंदर जैसे कैद किया गया है, लेबर बना के रखना। जैसे बहुत सारे बर्तन रख दिए हैं, तू मांज ले, बाकी मांजने के बाद पूरे दिन भर का काम कर, काम करने के बाद तू थक गई, अरे तू थक गया, थकना ये तेरा काम नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो ये लोग ढंग से खाने का भी देंगे, इनकी ये इतनी साफ नीयत नहीं है। एक टाइम का भी पेट भर का खाना दे सके, ये इनकी लायकियत नहीं है। ये घर के ही लोग हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये नेबर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कलीग्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल्स में। लेकिन यह मैक्सिमम पैर खींचने वाला जो एटीट्यूड है, रॉन्ग बिहेवियर, रॉन्ग डूअर जो बोलते हैं, तो ये घर के लोगों ने किया हुआ है, फैमिली के। मेरे व्यूअर्स को घर के अंदर इसलिए बंद करके रखना चाहते थे, इनका इंटेंशन ये था कि आपके अंदर एक डिवाइन पावर है जिससे आपको मिलना है। और इन लोगों को ये चीज पहले से ही मालूम थी कि आपके अंदर एक डिवाइन पावर है, ट्रू सोल है, ट्रू नेचर है, उससे आप कभी भी कनेक्ट ना हो। अपने अंदर की जो गुड लक है, अपने अंदर की जो ट्रू सोल की जो वैरायटी है, आप उसको नहीं पहचान सके, कभी भी अपने आप को समझ ना सके। अपने आप को अगर समझ लिया तो आप बेहतर तरीके से अपने भविष्य का खुद के दम पर निर्माण कर सकते हो। अपना क्रिएटर खुद बन सकते हो, लेखक बन सकते हो। ये चीज आपसे जो जेलसी फील करते हैं, इनको पहले से ही मालूम थी। घर के बाहर निकलकर आप कोई बिजनेस ना करें, जॉब ना करें, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप ग्रो ना हो सके, फाइनेंशियली ग्रो ना हो सके। कोई एक मेल पर्सन है जो बेचारा इतना आग बबूला है ना आपकी ग्रोथ को देखकर देखकर। इनफैक्ट मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, वो इस समय अपने मैजिशियन के पोजीशन में आ गए हैं, अपनी ट्रू सोल से, ट्रू पावर से, ट्रू नेचर से मिल गए हैं। कुछ व्यूअर्स ने अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, सेल्फ सेंटर हो गए हैं, सेल्फ लव करते हैं
और आपका सेल्फ लव देखकर किसी की फटी पड़ी है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपनी सेल्फ लव में आए। हमसे प्यार कर, हमसे तेरी हर चीज डिस्ट्रीब्यूट कर, कंट्रीब्यूट कर, बदले में तू हमसे कुछ मांगना नहीं, कुछ चाहना नहीं, हमसे देने की लायकियत रखना। तेरी उदारता से हमको कोई लेना देना नहीं। आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी आपसे जलते हैं ना, उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि आप एक ताजपोशी वाले पर्सन हो, जिस पर ताज रखना चाहिए। हर व्यक्ति आपका सुने। जबानी तौर पर अगर देखा जाए तो आपकी बात करने की जो शैली है वो बहुत अट्रैक्टिव है। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण जैसे हो सकता है कि कुछ लोग बात करके जो पैसा कमाते हैं ना, उसमें अगर इंटरेस्ट ले लिया जाए तो काफी अच्छा ग्रो कर सकते हो। आपके विचारों में इस समय आया हुआ परिवर्तन, आपके स्वभाव में बदला हुआ परिवर्तन, शांति, ये आपकी शांति किसी को खल रही है। पर्सनली अगर देखा जाए तो उसे पसंद ही नहीं आ रही, ये इतना शांत स्वभाव की कैसे हो सकती है। आपसे कोई कनेक्शन बनाना चाहता है, लव ऑफर करना चाहता है, कब देना चाहता है प्यार भरा। ये एक एजेड पर्सन हो सकता है, महिला हो सकती है, मेल फीमेल में से कोई भी हो सकता है, या तो अबाउ 40 एज ऐसी कोई व्यक्ति है जो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, मिलना चाहती है और आपको ऑफर देना चाहती है। प्रेम पूर्वक रिलेशनशिप के लिए कुछ ऑफर देना चाहती है। व्यक्ति अच्छा है, पॉजिटिव है, नेचर भी अच्छा है, सपोर्टिव नेचर है, कोऑपरेटिव नेचर है। कुछ व्यूअर्स का बुध प्लैनेट बहुत अच्छा है। सन प्लैनेट भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है। बुध प्लैनेट जिसका भी अच्छा है या सन प्लैनेट अपनी जन्म कुंडली में प्रॉपर लेवल पे है, जहां होना चाहिए, और उसका जो लेवल होता है डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह पे सही है। भगवान की भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिसके कारण आपके जो अटके हुए काम थे या अटके हुए काम है वो बन रहे हैं। बुध ग्रह जब भी स्ट्रांग हो तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है वो बहुत अच्छी है। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, जिसके कारण कुछ लोग आपसे जल रहे हैं। आपको फ्रूट्स ना मिले, मेहनत चाहे जितना कर ले लेकिन फ्रूट्स ना मिले। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन क्यों है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस क्यों है, जॉय क्यों है, वो किसी को देखकर नहीं हो रहा है, देखना ही नहीं चाहती। चिढ़ रहा है कुछ कोई ऐसा व्यक्ति है जो चिढ़ रहा है। Who is jealous of you and why? केतु स्ट्रांग है, मतलब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हो। कुछ व्यूअर्स के लिए है, इस समय आपका केतु काफी अच्छी पोजीशन में है। बुध ग्रह है, सन प्लैनेट है, बहुत अच्छी जगह पे। जन्म कुंडली अगर चेक की जाए या नहीं तो अपने हाथों को भी अगर चेक किया जाए ना, तब भी दिखता है बुध प्लैनेट की पोजीशन हमारे हाथों में कहाँ होती है। और
अभी अच्छा है बुध प्लैनेट, सन प्लैनेट, केतु, शुक्र। कौन जलता है? आपकी ग्रोथ अगर बहुत अच्छी है या हो रही है तो भगवान को ग्रैटिट्यूड पे जरूर कीजिए। जैसे कि ना कोई ना आपकी बर्बादी के लिए दुआएं मांगता है, रह रह कर बेचारा अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं अगर इसको बुरा बोल दूं, इसके लिए बद्दुआ दे दूं, शाप दे दूं, तो इसके काम बनना बंद हो जाएंगे। ये आपके जो हेटर्स है, जेलसी प्रवृत्ति, जो मेरे व्यूवर्स से जेलसी फील करते हैं, उनकी ये सोच है, उनका ये मानना है कि अगर बुरा बोल लिया बजाए तो भाई इसके काम बनने ही बंद हो जाए। ये कुछ ऐसा है। आपने अपने लाइफ को काफी अच्छे से डिस्कवर किया है, बनाया है, बहुत बढ़िया। आपने बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके अपनी लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन दी है। इन द नियर फ्यूचर आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, मिलने वाले हो। मुझे लगता है आप अगर अच्छे हस्बैंड वाइफ भी हो ना, या आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके अच्छे रिलेटिव्स हैं, उनमें से जैसे आपका किसी के साथ अच्छा बनता है, पटती है, वो आपके सोलमेट में से है। दूसरी बात, आपका किसी से पटते हुए देखकर उस कारण से भी जलता है। जिन लोगों ने भी आपको पास्ट में ना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, प्रताड़ित किया है, प्रताड़ना, दुख दिया है, मर जा भाई, ये कुछ ऐसे बद्दुआएं मुंह से निकालते थे, गंदी भाषा बोलते थे, खराब शब्दों का प्रयोग करते थे, तो डिवाइन का यही बोलना है, उनको माफ करो, आगे बढ़ो। माफ करने का हुनर भी तो भगवान ने दिया है। हु इज जेलस ऑफ यू? आइसोलेशन। जिन लोगों ने भी आपके साथ आपकी जिंदगी से खिलवाड़ किया है, आपके लाइफ को मजाक बनाने की जिसने कोशिश की, उन्होंने ही आपको आइसोलेशन में डाला। जब भी आइसोलेशन का कार्ड आया ना, तो ये आइसोलेशन के कार्ड के लिए ऐसा नहीं कि अकेलापन, ये जब भी ऐसी चीजें, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो समझ लेना हमको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है। ये अकेलापन हम पर भारी नहीं पड़ता। मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन से अगर मैं मेरे पर्सनल अनुभव से बता सकती हूँ कि ये अकेलापन कभी भी भारी नहीं पड़ता। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाइए, ये अकेलापन रहता ही नहीं है। आपने जितनी भी प्रेयर्स भगवान से की है, सभी डिवाइन ने एक्सेप्ट की है, और आपके हर प्रेयर्स का टाइम टू टाइम और इन द नियर फ्यूचर सभी प्रेयर्स का जवाब मिलने वाला है, मिल रहा भी है कुछ केसेस में। जो भी लोग आपसे जलते हैं ना, घमंड बहुत है इन लोगों को। घमंड किस बात का? हमने इसको अकेला गिरा दिए, हमने इसको अकेला छोड़ दिए, ये कुछ ऐसा घमंड करते हैं। हु इज जेलस ऑफ यू? अगर आप पर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अफर्मेशन जरूर लिखिएगा। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। अब ये आप बोलेंगे ये पॉजिटिव एनर्जी कैसी? ये एक तरह से आपको वार्निंग भी है, एक अलर्ट मैसेज भी है, ताकि आप अपने जीवन में सही दिशा में चले, या चल रहे हो तो उस पर कंटिन्यू रहिए। टुडे आई एम फाइनेंशियली फ्री। कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री है, जिसके कारण से ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, वो फ्रीडम को देखकर कोई जरूरत से ज्यादा जल रहा है।
पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, द बर्डन पॉलिटिक्स। जो आपसे जलते हैं वो ये सोचते हैं भाई इसके साथ ऐसा पॉलिटिक्स खेला जाए ना कि आपको बर्डन देने की सोच रहे हैं। दे डोंट वांट टू से ट्रुथ, कटिंग यू विथ एवरीवन आइसोलेशन। रिकन्फर्मेशन आया है, देखिए, हु इज जेलस ऑफ यू। कौन जना जलता है, क्या इंटेंशंस है। कंट्रोल करना चाहते, पास्ट में भी इन लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपके साथ मैनिपुलेशन, डोमिनेट, कंट्रोल बिहेवियर दिखाया, माइंड गेम खेला गया है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन से बोलिए जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जो भी आपकी दिक्कतें होगी, मुझे हेल्प कीजिए। Who is jealous of you and why? This person's friends, family members using this person money, they hate this person or hate you. एक तरह का ट्रॉमा, जबरदस्ती का ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं फैमिली में, पकड़ पकड़ के लोगों को। मैं इससे नफरत करता हूं तो इससे बदले की भावना रखना, जबकि ये जरूरी नहीं है। मैं अगर चिढ़ता हूं, मुझे सामने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, तो तू भी मेरे साथ मिल और हम दोनों मिलके तीसरे को तकलीफ देंगे, ये कुछ ऐसा है। आई एम ब्लेस्ड, मेरे जो व्यूवर्स है वो ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइन की अनंत आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। दिस पर्सन डूइंग ब्लैक मैजिक फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, मनी के ऊपर 110% निगेटिव एनर्जी सेंड की थी, इसीलिए बुध प्लैनेट आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है। अभी आप अपनी लाइफ को, मेरे व्यूअर्स ने, अब मेरे जो भी व्यूअर्स हैं अभी इस समय फ्री बिहेव कर रहे हैं, फ्रीडम को फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। इसी कारण से मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है या आ चुकी है। समवन वांट्स टू कन्फेस समथिंग, रिलेशंस विथ अदर्स, कोई व्यक्ति है जो आपको बताना चाहता है, कन्फेशन करना चाहता है, पास्ट को मैंने तेरे साथ ऐसा नहीं किया था, इन लोगों के कारण मैंने तेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, मेरा कोई रोल नहीं, मैं तो तेरे बारे में अच्छा सोचता हूं, मैं तो तेरे बारे में अच्छी सोचती हूं। सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा आपका शायद ये डबल एनर्जी भी है। पास्ट में इन लोगों ने सैक्रल चक्रा को बाइंडिंग ब्लॉकिंग किया था, और अभी इस समय देखा जाए तो सैक्रल चक्रा के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव हो गए हैं। दिस पर्सन इज फेकिंग रिलेशन, बीट्रे, स्टैप, फ्रॉड विथ यू। दावा करता है, जेलसी के कारण ये दावा करता है, फेक रिलेशन को क्रिएट करना, लोगों के सामने दिखाना कि मेरे रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मीठा मीठा बोल के, मिठाई का डब्बा दिखा के पीठ पीछे वार करना, ये कुछ ऐसी है एनर्जी। पेइंग, रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू थिफ्ट, रॉब योर एनर्जी, आपके एनर्जी को खराब करने के लिए, आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग करने के लिए निगेटिव एनर्जी सेंड की है मेरे व्यूवर्स के ऊपर। इसलिए सेंड की ताकि हमेशा एक पिंजरे में कैद रहे, पिंजरे में रहे, बस। यू विल गेट हेल्प फ्रॉम बोथ वर्ल्ड, इस दुनिया से भी मदद मिल रही है मेरे कुछ व्यूवर्स से। कर्म बहुत अच्छे किए हैं, जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ दी, इसके बावजूद आपने अपने लाइफ में, इस लाइफ की जर्नी में बहुत अच्छे कर्म किए हैं।
इस दुनिया से भी मदद मिल रही है, इस फिजिकल वर्ल्ड से, और ऊपर जो एक दुनिया है, यूनिवर्सल वर्ल्ड, वहां से भी आपको मदद मिल रही है। ब्लैक मैजिक रिमूवल हीलिंग नंबर है 1617। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। हु इज जेलस ऑफ यू? कौन आपसे जलता है, क्यों जलता है, उसके क्या इंटेंशंस है, क्या चाहता था, पास्ट में इन लोगों ने क्या अड़चने दिक्कतें पैदा की, इनकी क्या नीयत है या क्या नीयत थी, ये क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे, जेलसी के कारण ये इतना नीचे क्यों गिर गए, इसके डिटेल में मैंने बता दिया है। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।